एक तरफ ज्ञान वापी में शिव के अस्तित्व को बचाने को लेकर बहस चल रही है और दूसरी तरफ कश्मीर के अनंतनाग में शिव का अस्तित्व बचा रहे हैं नूर मोहम्मद डार। नूर मोहम्मद डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नूर जी, आपके बारे में बड़ा फेमस है कि आप शिव की भक्ति भी कर रहे हैं और शिव का एक मंदिर है काफ़ी पुराना यहाँ अनंतनाग में, आप उसको काफ़ी सालों से उसकी देख रेख कर रहे हैं। तो ये क्या पूरी कहानी है, कब से आपने उस मंदिर को संभालना शुरू किया? जी सर, जब 89 में यहाँ से पंडित निकल गए उस वक्त से हम यहाँ, उससे पहले भी हम इनके साथ थे और ये हमारे पड़ोसी है, इनके साथ हम उठते बैठते हैं, काम करते हैं इनके घरों में, क्योंकि हमें ये नहीं कि ये मुस्लिम है हम हिंदू है, हम एक ही है। क्योंकि हमारा नारा भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कि कश्मीर में जो आपस का भाईचारा है ये बिल्कुल वो अलग, दुनिया से अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान से अलग है, दुनिया से अलग है। क्योंकि यहाँ के जो लोग, इनका खून नरम है, गर्म नहीं है यहाँ का खून। जब 89 में इनको उसने बुलाया, जब यहाँ थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया, हालात थोड़ी गड़बड़ हो गई, फिर ये जम्मू से गए थे, यहाँ के दो चार पंडित गए थे वहाँ जम्मू, और वहाँ से आए वापस आराम से। यही नहीं कि उस वक्त यहाँ मिलिटेंसी कुछ नहीं है, यहाँ गाँव के लोग भी आपस में उठते बैठते थे। फिर आ गए तो अचानक इन्होंने यहाँ से निकलना शुरू किया। उस वक्त भी हमने इनको रोका है कि हम यहाँ के मुसलमान भाइयों ने इतना रोया उस वक्त कि भाई आप बैठो, आपको कुछ फिक्र नहीं है, हम आपके भाई है, आप हमारे भाई है, आपके बेटियाँ हमारी बेटियाँ हैं। मालूम नहीं, उस वक्त जगमोहन था यहाँ गवर्नर, उसने इनको निकाला यहाँ से। जब वो निकल गए यहाँ से, रात को निकले, दिन में नहीं निकले थे, कोई भी पंडित यहाँ दिन में नहीं निकले थे, रात में निकल गए। और जब ये वहाँ पहुँच गए, फिर हम भी उनके साथ आते जाते हैं उधर। हम यहाँ से कश्मीर से जाते हैं जम्मू, यहाँ हम हिंदुस्तानी है, ये नहीं कह रहे कि हम चाहे यहाँ आज़ादी ढूंढेंगे लोग, चाहे कुछ क्या कर लेंगे, वो ऊपर वाले के हम उसके इस दरबार में है, वो आज़ादी देगा हमको, क्या देगा वो ये नहीं कह रहे हैं हम। ये सब ऊपर वाले के है। जो भी लोग हैं यहाँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, ये सब ऊपर वाले के है। मारने की बात नहीं है, कोई किसी को ये बेगुनाह नहीं मारते हैं। क्योंकि यहाँ तो ये जो पैदा करते हैं वो ऊपर वाला है, लोग किसी को पैदा नहीं करते हैं। पैदा करने वाला है वो खुदा और नबी है, भगवान है, राम है। इसलिए जब मैं वहाँ गया था 92 में गया मैं जम्मू, उस वक्त भी उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम वहाँ मंदिर कैसा है। मैंने कहा वो ठीक है, उसको कुछ फिक्र नहीं है, वहाँ ठीक है, हम रखवाले कर रहे हैं उधर, मैं भी कर रहे हैं, गाँव के लोग भी कर रहे हैं। फिर गया मैं 95 में भी गया था, 96 में भी गया था। जब मैंने वहाँ इनको कहा कि भाई लोग आते जाते हैं, आप भी आ जाओ वहाँ कश्मीर वापस, आपका मंदिर है, घर है वहाँ, यहाँ उनके मकान यहाँ मौजूद है, किसी मकान को यहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि हम सोच लेंगे, हम आएंगे वापस वहाँ कश्मीर। फिर आए थे वो इधर, जब वो मंदिर यहाँ उन्होंने कहा कि मुझे कि भाई हम आएंगे तो 2011 में ये खड़ा हो गए। 2011 में इन्होंने कहा कि हम आएंगे किसी भी सूरत में। मैंने कहा चलो। मंदिर की जो देखरेख थी, जो मंदिर अभी हम इधर देख रहे हैं, इसकी देखरेख तब से आप ही कर रहे थे? हाँ, हम कर रहे हैं। हाँ, तब से हम कर रहे हैं इसकी देखरेख। फिर जब उन्होंने कहा कि 2011 में इन्होंने कहा कि हम आएंगे, इन्होंने मुझे 21 जून को, ये मई को फ़ोन किया था। उसका नाम है टीएन भट्ट, वो उसका स्वर्गवास हो गया था। और उसने कहा कि भाई हम वहाँ आएंगे, मगर उसको कलर करना, सफाई करना है। ये चश्मे दो थे बाहर के, इनको पानी नहीं, इसको पानी था, इसको पानी नहीं था। उन्होंने कहा कि इसको पानी आना था, जब तक ये पानी नहीं आएगा इसमें हम नहीं आएंगे। फिर मैंने इसको ये खोदाया यहाँ, और जहाँ से पानी निकाला गया वो उसमें। फिर उन्होंने यहाँ से 2011 में आए थे, ये 5 जून से पहले ही आए थे। और इन्होंने जब ये यहाँ देखा है इसकी, उस वक्त जहाँ ये सराय मौजूद नहीं था, मैंने पंडाला लाया वहाँ से, पंडाला लगाया इसमें। और वहाँ फिर पुलिस भी आया था, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर है, तहसीलदार साहब था, डीसी अनंतनाग था, वो भी आया था। और उन्होंने यहाँ मुझे बहुत हेल्प किया उस वक्त, उन्होंने मुझे शाबाशी दी। यहाँ के कश्मीरी लोगों ने मुझे शाबाशी की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दो नहीं, तमाम जो कश्मीर के लोग हैं वो आए थे इधर, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था और शाबाशी दी कि आपने अच्छा किया है। उस वक्त कितने साल से आप इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, और ये किसका मंदिर है? ये एक मंदिर है और 2 मंदिर हैं यहाँ पर? ये एक ही मंदिर है,
दो मंदिर नहीं थे, ये एक ही मंदिर है। ये है खीर भवानी अस्थापन लगरीपोरा, खीर भवानी अस्थापन जैसे ये गांधरबल में है, है ना इसका ये अस्थापन, जी जी जी। इसी तरह यहाँ भी है। एक ही दिन जहाँ जब वो होता खीर भवानी में होता है, यहाँ भी यही खीर भवानी का स्थापन है ये। और तब से ये 2011 से आते जाते थे ठीक तरीके, साल में 2-4 दिन आते हैं ये, या कभी 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए भी आते थे। और यहाँ आराम से यहाँ से अपना त्यौहार मनाते हैं ठीक। यहाँ मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू, सब लोग आते हैं यहाँ और इनको यहाँ वेलकम कर रहे हैं। खीर भवानी के मंदिर के इस वक्त अंदर हम आ चुके हैं और नूर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नूर मोहम्मद साहब, इस मंदिर की विशेषता बताइए, क्या विशेषता है? और 11 साल से आप इस पूरे मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। जो मंदिर यहाँ है खीर भवानी स्थापन है, ये खीर भवानी स्थापन लगरीपोरा है सर। और ये अंदर चश्मा है, और यह इनका जो वो भगवान है यहाँ पंडितों का, इसको मानते हैं भगवान, हम मानते हैं ये इसको काबे को। इस तरह ये भी इनको भी अपना है और हमको भी अपना है, ईसाई को अपना है, सबों को अपना अपना है, सिखों को अलग है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यही चश्मा जो है ये नेचुरली चश्मा है, इसको पानी नीचे से ऊपर आता है। यहाँ पहाड़ वार की पानी नहीं आता है इसको सर, इसको नीचे से ही पानी ऊपर आए को 5-6 फुट आता है पानी, इसी का पानी बाहर निकलता है उस चश्मे में जाता है सर। और ये पानी वहाँ से फिर लेते हैं और वहाँ जो शिव लिखा है इनका पंडितों का, और वहाँ डालते हैं उसके ऊपर और पूजा कर रहे हैं, अपने पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ से। हाँ सर। और 2011 से मैं जब इन्होंने शुरू किया, मैंने यहाँ आपको पहले ही भी बता दिया कि 2011 से मैंने इनको किया, या केयर टेकर रहा था उस वक्त। और इनको यहाँ जो आए थे मैंने उस वक्त, ये यहाँ जो मैंने आपको बताया सराय जो इनकी थी वो है नहीं, इधर बहने की जगह नहीं था यहाँ रहने के लिए। फिर उस वक्त मैंने पंडाला लाया था और वहाँ पंडाला लगाया बाहर, और वहाँ ही उन्होंने उस वक्त क़याम किया है। तकरीबन 8-10 दिन बैठे थे वहाँ। ये पूरा आप ही ने बनवाया बाद में सारा का सारा? मैंने कलर किया, मैंने नहीं बनवाया, इसको कलर किया। ये तो बना हुआ पहले ही है, ये सदियों का है। मुझे मालूम नहीं है इसका ये कब शुरू हो, इसका संग बुनियाद क्या है वो मुझे पता, वो पंडितों को पता है। इनकी मूर्तियाँ हैं यहाँ, उनको ही पता है, हमें क्या पता है। और उस वक्त मैंने कलर किया है, इसको डेकोरेशन वेकोरेशन लगा दिया, बस इतना तो मेरे जो हाथों में था वो मैंने किया है। 89 में जब हालात ख़राब हुए तब, क्योंकि बहुत सारे कश्मीर में मंदिरों को तोड़ा गया, तो आपने इस मंदिर पर आँच नहीं आने दी? किसी को नहीं तोड़ा, नहीं, यहाँ ना कोई आया था। झूठ क्यों बोले कि 2019 में जब ये निकल गए यहाँ से, उस वक्त भी मैंने पहले भी बताया आपको कि भाई हमने उस वक्त रोया है जब ये निकल गए, रात को निकलेंगे। मैं अब भी मोदी साहब से अपील कर रहा हूँ, ये निकले थे यहाँ उस टाइम रात को, अब इनको दिन में निकालो, जम्मू से वापस निकालो अपना कश्मीर, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो किसी जगह भी हिंदुस्तान में। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी साहब से कि इनको वहाँ से बाहर वापस निकालो और अपने घरों में बिठा दो। इनके घर यहाँ हैं, मकान मौजूद है, क्यों यहाँ वहाँ इनकी ज़मीन जायदाद है, यहाँ बैठेंगे अपने घर में, जब जैसे हम हैं वैसे ये भी बैठेंगे, कोई किसी का नहीं मार रहा है। आप भगवान और खुदा में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो क्या आप पूजा पाठ भी करते हैं यहाँ पर? पूजा पाठ नहीं जानता हूँ, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, वो नहीं जानता हूँ। अलबत्ता मुझे झुकना है अल्लाह के सामने, मुझे झुकना है अपने मोहम्मद के सामने। वो यहाँ मैं झुकूँ, गुरुद्वार में झुकूँ, किसी भी जगह झुकूँ, मुझे झुकना है बस अल्लाह के सामने और किसी के सामने नहीं। मैं दुनिया के किसी के सामने नहीं झुकूँगा। मैं तमाम वर्ल्ड को अपील कर रहा हूँ कि आपस में भाईचारा रखो और एक ही ये कहो कि हम एक ही है, हम अलग अलग नहीं है। हमें पैदा करने वाला भी एक ही है, और जब हम दुनिया से वापस है वो भी लेने वाला एक ही है, क्योंकि सबका रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में, राम के हाथ में। ये किसी गुरु नानक जी है, वो आए थे दुनिया में, उसने भी इबादत किया खुदा की, उसने अपनी भाषा में किया है। और ये राम आए थे, उसने अपनी भाषा में किया है। ईसाइयों का आया, हज़रत ईसा आए थे, उसने सबों को अपना अपना पैगंबर। अगर लोग समझ लेंगे, दुनिया वाले समझेंगे ये अपने दिमाग को कि हमें इबादत करनी है, किसकी करनी है, हम एक ही जगह जाने वाले हैं। जब पैदा हुए उस वक्त भी पैदा हुए एक ही, ये लोगों को दिमाग में नहीं आता है। जब अगर हम बात करेंगे कि हमारा बैग क्या है, हमारा बैग ये है कि जब हम पैदा हुए हम एक ही दफ़ा पैदा हुए, 2 दफ़ा नहीं पैदा हुए।
अब आने जाने की बात है, ये तो इसको कहते हैं कश्मीर में आने जाने वाले बहुत देखे हैं, मगर इबादत एक ही करना है, वो खुदा के सामने झुकना है, खुदा की इबादत करना है। मैं तमाम वर्ल्ड को अपील कर रहा हूँ कि भाई ये भेदभाव मत रखो, आपस में एक ही बनो, एक ही रहो। किसी के दिल में ऐसा रंज मत रखो कि भाई वो अलग है, वो अलग है। पंडित है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, मैं उनको भी अपील कर रहा हूँ कि भाई आपस में इतना तालमेल रखो कि अगर हम किसी भी कंट्री में जाएंगे वो कहेंगे कि ये भाई है, ये दो नहीं है, हम ये एक ही है। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है वर्ल्ड को। और उस वक्त जब ये कश्मीर से निकले, उस वक्त यहाँ की राजनीति बहुत गंदी थी और उन्होंने निकाला पंडितों को, वरना वो यहाँ से निकलने वाले नहीं है। हम आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आ जाओ। यहाँ रात को निकले थे, अब मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि इनको दिन में वापस लाओ। नूर मोहम्मद साहब, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो कश्मीरी पंडित पलायन करके यहाँ से चले गए हैं उनके लिए वेलकम है, वो यहाँ पर आ सकते हैं और सरकार से भी अपील कर रहे हैं। और इस मंदिर के बारे में उन्होंने बताया हमें कि ये खीर भवानी का मंदिर है। सामने आप माता की मूर्ति देख सकते हैं यहाँ पर, और एक ये नेचुरल एक चश्मा है यहाँ पर जो नीचे से पानी आता है, और इसी पानी, ये जो पानी है बाहर की तरफ जाता है और इस पानी को बाहर से लिया जाता है। उसके बाद ऊपर जो भगवान शिव का मंदिर है, शिवलिंग है वहाँ पर, और उस पानी से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। अब नूर मोहम्मद साहब के साथ हम उस शिवलिंग पर चलेंगे जिसको लेकर के इस पूरे देश में शिव भगवान को लेकर के राजनीति हो रही है, और नूर मोहम्मद साहब जो हैं भगवान शिव के अस्तित्व को बचाने में यहाँ पर कश्मीर में लगे हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने मंदिर का निर्माण कराया, तो ये जो पैसे थे ये कैसे लगाया आपने? मैंने उस वक्त लगाए थे अपनी ही जेब से। फिर उन्होंने जब ये आप यहाँ इन्होंने ये किया, त्यौहार मनाया, और फिर इन्होंने मुझे पैसे वापस दे दिए। अच्छा। हाँ, सूद समेत कहते हैं ना, सूद समेत दे दिए। हाँ, ना देंगे तो ये भी मुझे फिक्र नहीं है, मैंने ऊपर वाले के दरबार में छोड़ दिया, मैंने उसी की मदद से यहाँ किया है। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ इसकी रखवाले नहीं कर रहा हूँ, ये रखवाले कर रहा है, करने वाला है ऊपर, वही खुदा जिसके हम बंदे हैं। तो दिन में कितने चक्कर मस्जिद के लगाते हैं और कितने चक्कर मंदिर के हो जाते हैं आपके? हम 5 बार आते ही मस्जिद में, मैं यहाँ भी 5 बार आता हूँ। इसमें क्या है, एक ही जगह है, मस्जिद एक तरफ, मंदिर एक तरफ। यहाँ इसका अमीर कबीर का ज़ियारत है और ये खीर भवानी का ज़ियारत है, दोनों एक ही जगह है। ये क्या कहेंगे, ये जब ये नहीं अलग हो गए तो हम कैसे अलग हो जाएंगे? शिवलिंग पे पानी रोज चढ़ाया जाता है क्या? ये पानी रोज चढ़ाते हैं, जब पंडित यहाँ होते हैं उस टाइम ज़्यादा। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कभी अब मैं थक रहा हूँ, बूढ़ा भी हो गया थोड़ा, अब मैं ऊपर चढ़ता नहीं ज़्यादा, और पंडित आते हैं इधर, वो उसको पानी लगाते हैं। चलिए, तो ऊपर चलते हैं और आपको अब दिखाते हैं भगवान शिव का वो मंदिर, वो शिवलिंग जिसकी रखवाली नूर मोहम्मद साहब पिछले 11 सालों से कर रहे हैं। नूर मोहम्मद डार साहब जब 5 साल के थे तब इस शिवलिंग को ऊपर स्थापित किया गया था। डार साहब, आप 5 साल के थे जब शिवलिंग को ऊपर स्थापित किया गया था, तब उसके बाद से लेकर आप 11 सालों से अब यहाँ पर रोज आते हैं? जी सर, जब ये उस वक्त मैं छोटा ही था, जब इसको नीचे से यहाँ उधर नीचे था और पेड़ के नीचे था, ये उस वक्त पेड़ है वहाँ से जब उन्होंने यहाँ लगाया था इसको, ये त्यौहार आने वाला था इनका, ये क्या कहते हैं इसको, वैष्णव देवी का त्यौहार आता है, तो उसी दिन उन्होंने यहाँ नवरात्र दी, उसी दिन उन्होंने यहाँ इसको लाया था, और तब से आज तक यहाँ ही है। और अब यहाँ ये आते हैं जब इनका त्यौहार होता है, और यहाँ पूजा पाठ कर रहे थे, और इसको जल वल डालते हैं ऊपर आराम से, दूध डालते हैं, कोई जल डालता है। हाँ, बस यही मैं इनको भी अब यही कह रहा हूँ कि भाई आ जाओ और अपनी मंदिरों की खुद रखवाली करो, जैसे मुसलमान मस्जिदों की रखवाली कर रहे हैं, पंडित अपने मंदिरों को, सिख अपनी गुरुद्वारों को, सबों को मैं अपील कर रहा हूँ कि आ जाओ, अपने घरों में बैठो, अपनी इनकी ज़मीन है यहाँ, जायदाद है इनका यहाँ, आ जाओ, बैठो, आराम से बैठो। जब शिवरात्रि होती है तब भी लोग आते हैं यहाँ पर, कितनी भीड़ होती है? इतनी, यही यहाँ के लोग उस वक्त होते, बाहर के नहीं आते हैं, यहाँ के लोग आते हैं, वो अपना त्यौहार उस वक्त भी मनाते हैं,
और जब खीर भवानी का त्यौहार होता है तब अड़ोस पड़ोस की जो लोग हैं ना, गाँव हैं यहाँ चाहे शहर के हो वो भी आ रहे हैं, बाहर के लोग भी आ रहे हैं उस टाइम यहाँ। ये 2011 से ही बाहर के लोग भी आते रहे हैं। हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो जितने स्टेट है, किसी स्टेट का आता जाता है अब यहाँ। यानी कि अब लोगों का आना जाना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, क्योंकि बिल्कुल शुरू हो गया है। अब आते साल भर आते हैं, जो पंडित है यहाँ के रहने वाले वो भी साल भर आते हैं। हाँ सर, यही तो अब मैं अपील कर रहा हूँ ऊपर, और मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, यहाँ अमीर कबीर का ज़ियारत भी है और खीर भवानी का ज़ियारत, ये साथ साथ है। आज तक किसी ने इसका डेवलपमेंट नहीं किया है। मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि अगर आपको भाईचारा रखना है, आपको मैं अपील कर रहा हूँ कि इनकी डेवलपमेंट कराओ। और ये वो जगह है जो बिल्कुल अच्छा है, चाहे यहाँ मुसलमान हो, पंडित हो, ये जगह हिंदुस्तान में एक नमूना होना चाहिए। यहाँ अमीर कबीर उसका ज़ियारत गाह है और यहाँ ये खीर भवानी का ज़ियारत है। मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, आज तक किसी ने इसको कुछ नहीं दिया, किसी गवर्नमेंट ने। मैं आज मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम आपके बेटे जैसे है, मैं आपको अपील कर रहा हूँ कि इस गाँव की तरफ भी कुछ ध्यान दे, मेहरबानी करके इस गाँव की तरफ ध्यान दे, इसकी कुछ मरम्मत कर लो। तो ये है नूर मोहम्मद साहब, जो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। कश्मीर की आपने एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी। नूर मोहम्मद साहब रोज़ यहाँ इस मंदिर में आते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और ये इनका रोज़ का रूटीन है। ये मस्जिद भी जाते हैं और मंदिर भी रोज़ आते हैं और पिछले 11 साल से इस मंदिर की रखवाली नूर मोहम्मद साहब कर रहे हैं। कैमरामैन मोहित कैशले के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज़ कश्मीर।